खान आजमी जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए माशाअल्लाह। सुनिए गौर से। और बच्चे कहने लगे हजरत मैया कहलस है कि हम ये पैसा ना ले, हसन हुसैन इस्लाम की खातिर अपनी गर्दन कटवा दे रहे, हम 1 बीघा खेत ना कटवाए इस्लाम की खातिर। मैं सिर्फ अपनी तारीफ के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि देखिए जब कौमों में मोमेंट पैदा हो जाता है, बेदारी पैदा हो जाती है, तो फिर उनको किताबें पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। रब्बुल आलमीन की तरफ से हिदायत का वो समुंदर उनके सीने में पैदा हो जाता है कि अपने दीन की हिफाजत के लिए वो कौमें समुंदर में सुनामी जैसी लहरें पैदा कर देती हैं, जिसमें कुफार और मुशरिकीन के किले ढह जाते हैं और इस्लाम की बुनियादें उस्तवार हो जाती हैं। मुसलमानों, ये कहानी मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं कि हम एक बहुत बड़ी जंग लड़ चुके हैं। 1-2 बार नहीं, 32 मरतबा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 1-2 वारंट नहीं, सैकड़ों वारंट आ चुके हैं। हमारी जिंदगी रेल से लेकर जेल और जेल से लेकर रेल तक हो गई थी। हिम्मत नहीं हारे, लड़ते रहे और लड़ते 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 1986 आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंडियन सीआरपीसी के तहत था, जो मुस्लिम पर्सनल्ला के खिलाफ था और इस्लामी शरीयत की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामी शरीयत को बैकडोर में डाल दिया था। हमने इतनी बड़ी जंग किया उस जमाने में कि 2 साल की इस जंग में नतीजा यह हुआ कि 444 मेंबर पार्लियामेंट थे कांग्रेस के और राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये मोदी जैसा मूजी भी 444 नहीं ला सका है। 400, इसका काम तो है भाई, भाई बहनों, और तो कुछ है नहीं। इसने भी तमाशा किए, वक्त नहीं है मेरे पास। अर्ज ये करना चाहता हूं, 444 मेंबर पार्लियामेंट, 542 मेंबर आने पार्लियामेंट में, लोकसभा में सिर्फ कांग्रेस के थे। इतनी बुरी तरह इस हुकूमत को हिलाया था हमने कि मजबूर होकर 1986 जून में रात में स्पेशल तौर पर पार्लियामेंट बुलाई गई और 6 घंटे की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ताबूत में आखिरी कील पार्लियामेंट ने ठोक दी और मुस्लिम पर्सनल्ला बहाल हुआ। मगर उसमें लड़े, खपे, मरे, कटे, जेल गए, मारे गए। कोई अपनी गाड़ी नहीं देता था हमारे डर के कि उबैदुल्ला आजमी इसमें जाएंगे और गाड़ी का नंबर नोट हो जाएगा तो हुकूमत परेशान करेंगे। ये सब हुआ, मगर तहरीक थी ना, आप खड़े हो गए, पूरी कौम खड़ी हो गई। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई बदलवा के दिखाए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजाद हिंदुस्तान में कभी बदला नहीं गया। सिर्फ ये अकेली मिसाल है कि 1986 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट के जरिए कलअदम करार दिया गया। अकेली मिसाल है, अकेली। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने गलती किया थी, जिसकी गलती को दूर करने के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ी गई। वही गलती आज आप कर रहे हो। जहेज लेने वाली गलती, ये इस्लामी शरीयत के खिलाफ काम है आपका। अच्छा, इस्लाम रहता कहां है आपकी शादी में? मुझे तो इस्लाम नहीं दिखाई देता आपकी शादी में। अपने मौलाना अजीज गिरामी गफारी साहब की बात आगे बढ़ाऊं कि इमाम साहब 2 बजे रात में बुलाए जाते हैं, तो अब सुन लीजिए, आपकी शादी में मेहंदी की रस्म, इस्लाम गायब। रत जगह की रस्म, इस्लाम गायब। चौक की रस्म, इस्लाम गायब। नाचने गाने की रस्म, इस्लाम गायब। डीजे की रस्म, इस्लाम गायब। बारात ले जाने की रस्म, इस्लाम गायब। वहां पहुंच के नाचने गाने की रस्म, इस्लाम गायब। औरतों के बेपर्दा जाने की रस्म,
इस्लाम गायब, सब कुछ खत्म हुआ। एकाएक याद आ गया घर वालों को, अरे बाप रे बाप, हम लोग मुसलमान भी हैं, तो अब जरा इस्लाम को तलाश कर लो, वरना ये बच्चे तो मियाँ बीवी हो ही नहीं पाएंगे। अब इस्लाम तलाश किया जाने लगा। इस्लाम को बुलाओ स्टेज पे, इस्लाम को बुलाओ, रजिस्टर लाओ इस्लाम का, और महर तय करो इस्लाम की, और मौलाना साहब को बुलाओ इस्लाम के, और निकाह को लाओ इस्लाम के। अब बेचारा इस्लाम आया आपके स्टेज पे, आया इस्लाम। अभी तक कहीं नहीं था इस्लाम, अब आया इस्लाम। आने के बाद जहां कबिल तो हुआ, निकाह पूरा हुआ, तो बारातियों ने और लड़के के माँ बाप ने इस्लाम के कान में धीरे से कहा, भाई साहब अब चले जाइए, आपका काम पूरा हो गया, जितनी देर था जाइए, अब हमको अपना काम करना। यही ना हो रहा है कि कुछ और हो रहा है? तो इस्लाम किधर है? और जब नहीं है तो फिर मुसलमान कहते क्यों हो? फिर इस्लाम के नाम पे लड़ते क्यों हो? एक गैर मुस्लिम बाजा बजाते हुए मस्जिद की तरफ से चला जाए तो आपका इस्लाम खतरे में पड़ता है, और उसी मस्जिद में आपकी दुकान है और दिन रात हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा है, कहीं इस्लाम आपका खतरे में नहीं पड़ता? व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है ये? डीजे बजाओ तो इस्लाम खतरे में नहीं, वो होली में डीजे बजा दे आपके मोहल्ले में तो इस्लाम खतरे में आ गया। तबीयत का इस्लाम अल्लाह को मंजूर नहीं, शरीयत का इस्लाम अल्लाह को मंजूर है। ये जो तबीयत वाला कारोबार कर रहे हो, क्यों मारे क्यों जा रहे हो? कोई नहीं पूछता, और बुरे दिन आएंगे, याद रखना मेरी बात को। ये कुछ भी नहीं है। मैं जहां तक देख रहा हूं तुम नहीं देखते। आने वाले दिन बड़े भयानक हैं, और ये भयानक इनकी वजह से नहीं है, तुम्हारी वजह से हैं। ये जो आज लात घूसे खा रहे हो, ये तुम अपने किरदार की वजह से खा रहे हो। जमाना तुमको मिटा दे। कब मिटाया जमाने ने? और कब तुम नहीं थे माइनॉरिटी में? मैदान बद्र में तुम माइनॉरिटी में थे कि नहीं थे? करबला में तुम माइनॉरिटी में थे कि नहीं थे? मेजॉरिटी जीती या माइनॉरिटी जीती? मस्जिदों की अजानें बोल रही हैं कि करबला का मुजाहिद हुसैन जीता था, यजीद जैसा मरदूद और काफिर नहीं जीता था। हम और आप जो मार खा रहे हैं, इससे बुरा हाल होने वाला है। क्यों होने वाला है? हमने इस दीन पर अमल करना छोड़ दिया। हमने समझा कि मस्जिद बना लो, इतना ही दीन है, नमाज पढ़ लो, बस दीन का काम पूरा हो गया, रोजा हज ज़कात कर लो, दीन का काम पूरा हो गया। जी नहीं, ये नमाज रोजा हज और ज़कात तो इसलिए फर्ज हैं आप पर कि आप इनके जरिए दीन पर अमल करने के लायक ताकत अपने अंदर पैदा कर लें। आप सोएंगे तो नबी से पूछना पड़ेगा, हुजूर दाहिनी करवट सोएं कि बाईं करवट? आप घर से निकलेंगे तो नबी से पूछना पड़ेगा, सरकार पहले बायां कदम निकालूं कि दायां? ये वो दीन है। आप खाओगे तो नबी से पूछना पड़ेगा, हुजूर ये हराम है कि हलाल, ये खाऊं कि ना खाऊं? इस दीन का मजाक बना लिया गया। तो जब दीन का मजाक बना लिया गया तो अब जो चाहिए वो कीजिए, मगर जो कुछ बीत रही है उसमें शिकवा मत कीजिए। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामा अमाल देख। इस जमीन के ऊपर जो हम मारे जा रहे हैं उसकी वजह क्या है? आज जो आपके खिलाफ इतना ताफुन और तासुब पैदा हुआ उसकी वजह क्या है? दुश्मनान इस्लाम की निगाह में आपका जुर्म यह है कि आप मुसलमान, इसके अलावा कोई जुर्म आपका नहीं। आप सताए सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, आपका हक सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है कि आप मुसलमान हैं। तो जमीन के ऊपर तो मारे जा रहे हो इस जुर्म में कि मुसलमान हो, और ये जहेज की लानत जो पैदा हुई है, जमीन के नीचे जाओगे तो फरिश्ते मारेंगे इस जुर्म में कि धरती पे तुम मुसलमान थे कब? यहां मारे जा रहे हो ऊपर की मुसलमान हो, और कब्र में जाते ही पीटे जाओगे कि तुम थे कब मुसलमान? नबी की सुन्नतों के गद्दार तुम, नमाजें छोड़ने वाले तुम, रोजा खाने वाले तुम, झूठ बोलने वाले तुम, गीबत करने वाले तुम, जलालत करने वाले तुम, जहालत का माशरा पैदा करने वाले तुम, नबी की सुन्नत से बगावत करने वाले तुम, और चाहिए 420 रुपए के तावीज में जन्नत। इतनी सस्ती हो गई जन्नत, जो चाहे जन्नत बांटे, जो चाहे जहन्नम बांटे। जन्नत जहन्नम बांटी जा रही है, ठेकेदार कहां से आ गए?
इसलिए मुसलमानों, आपसे कहता हूं जितने हो आप यहां, इतना ही बहुत। आप यहां से अहद करके जाओ कि बेटी की शादी सादगी से करेंगे, बेटे की शादी सादगी से करेंगे, और कोई ऐसी बेहुदगी नहीं करेंगे जिसकी इजाजत हमारा दीन हमको नहीं देता। कितने दिन रहना है यहाँ, ये बताओ? कितने दिन टंडेली करना है यहाँ की जुबान में, वो बता दो। हर टंडेल कब्र जाता है, देखे हो कि नहीं? कल हम तुम भी चले जाएंगे, तो टंडेल बन के कब्र मत जाओ, अल्लाह का बंदा बनकर कब्र में जाओ, रसूलुल्लाह का सच्चा उम्मती बनकर के कब्र में जाओ। तो एक बात तो ये कि आप शादी ब्याह बहुत ही आसानी से कीजिए, दिखावा बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जो बारात आप ले जाते हैं ना, इस्लाम में बारात का कंसेप्ट नहीं है, इस्लाम में वलीमा का कंसेप्ट है। जो दावत लड़की वाला नहीं खिलाएगा, वो दावत लड़के वाला खिलाएगा। तो ये जो बारात ले जाके आप जुल्म कर रहे हैं, बंद कीजिए, बारात ही बंद कर दीजिए। तो अब कैसे करें शादी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद से अच्छा किसी का दामाद हो सकता है? हुजूर की बेटी से अच्छी किसी की बेटी हो सकती है? हुजूर के नवासों से अच्छा किसी का नवासा हो सकता है? तो जैसे उन्होंने शादी किया वैसे क्यों नहीं कर रहे? यहां कुछ मिले ना मिले, कसम खुदा की वहां अगर नबी पाक की सुन्नत के साथ तुमने जिंदगी गुजारा, यहां मिले ना मिले, वहां तुम्हें जन्नतुल फिरदौस मिलेगी, वहां तुम्हें मोतियों का महल मिलेगा, वहां तुम्हें न खत्म होने वाली जिंदगी मिलेगी। तय कर लो, कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी पसंद है या हमेशा की जिंदगी पसंद है? एक वाकया और सुना दूं, टाइम तो ज्यादा नहीं ना हो रहा है, मैंने वक्त बहुत ले लिया, बहुत वक्त ले लिया। अच्छा, दो चार मिनट और आपका ले रहा हूं। मैंने कहा ना कि मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, एक तहरीक कर रहा हूं। मेरे बड़े भाई मौलाना कमरुज़्ज़मा आज़मी, जो अल्लाह के फजल और करम से दुनिया में एक नाम रखते हैं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक पर्सनालिटी है। और ऐसी पर्सनालिटी है जिसने इसी निकाह तलाक के मौजू पर लंदन की पार्लियामेंट में, उस जमाने में वजीर आजम थी मिसिस थैचर, उन्होंने मेरे भाईजान का एक प्रोग्राम लंदन की पार्लियामेंट में एमपीज को एड्रेस करने के लिए करवाया था। और जब वो पार्लियामेंट से निकले, अपनी कार में बैठ रहे थे, वो तारीखी समा था जब इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर ने, मिसिस थैचर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और खोलने के बाद कहा, आपके एहसान को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब तक इस्लाम समझ में नहीं आया था, आज इस्लाम समझ में आया है, और ये भी हमने माना है कि इससे बेहतर न कोई कानून हो सकता है, न इससे बेहतर कोई माशरा हो सकता है, न इससे बेहतर कोई सहूलत हो सकती है। भाईजान लंदन से वापस आए बंबई, उसके बाद आए हमारे पास, यहां से गए, उनका प्रोग्राम था कोटा में। कोटा है राजस्थान का एक शहर, वाकया इबरत से खाली नहीं। अब उन्होंने जो हमसे बयान किया वो आपसे बयान कर देते हैं। उनका उबैद मियां, मैं स्टेशन उतरा, ट्रेन लेट हो गई थी, जलसे वाले इंतजार करके वापस घंटा घर चौक जा चुके थे। निकलते ही मैंने एक टैक्सी की, कोटा स्टेशन से शहर जो है वो 6 किलोमीटर की दूरी पे। तो कहते हैं टैक्सी किया, सरदार जी की टैक्सी थी। अब मैं जो ही चला, 1 किलोमीटर आगे गाड़ी गई होगी कि देखा रोड चारों तरफ से घेरा हुआ है, एक बारात जा रही है, और रोड पर एक कदम चलने नहीं दे रही है बारात, ना उधर से जाने आने वालों को, ना इधर से जाने वालों को। डीजे बज रहा है, नाच गाना हो रहा है, आतिशबाजी उड़ाई जा रही है, तूफान है। भाईजान कहने लगे कि उबैद, मेरी परेशानी ये थी कि मुझे जल्दी से जलसे में पहुंचना है, और यहाँ ये कमबख्त रास्ता नहीं छोड़ रहे थे। तो आधा घंटा खड़े होने के बाद जिच होकर के कहा सरदार ड्राइवर ने कि मौलाना साहब एक बात पूछूं आपसे। भाईजान ने कहा पूछिए। कहा ये बताइए कि ये बारात गरीबों की है या अमीरों की? तो भाईजान ने कहा गरीब का यहाँ क्या काम है?
अपना पैसा हराम में लुटाने वाले गरीब को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए पैसा मिले तो। ये तो हराम में लुटाने वाले लोग हैं जिनके पास हराम का पैसा है, और अगर हलाल का भी पैसा है तो हराम काम में लुटा रहे हैं। का मौलाना साहब एक बात और पूछूंगा, ये बताइए कि अगर ये लोग, ये कौम ये कहे कि हम हिंदुस्तान में सताए जा रहे हैं, तो ये सच होगा कि झूठ? भाईजान ने कहा सबसे बड़ा झूठ। का मौलाना साहब ये बारात मुसलमानों की है, और सुनिएगा कुछ, ये मुसलमानों की बारात है। हो न को नाम जो ईमा की तिजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर? कहां खड़े हैं हम? मैंने जो वक्त आपको दिया बहुत दिया। अर्ज ये कर रहा हूं आपसे कि एक तरफ कुरान पे हमला दूसरे कर रहे हैं, दूसरी तरफ दीन पे हमला आप कर रहे हैं। मस्जिद, बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों ने एक बार तोड़ी थी, आज तक माफ किया आपने उनको? न माफ किया, न माफ किए जाएंगे। न यहां माफ किए गए, न वहां माफ किए जाएंगे। उनका जुर्म क्या था? एक मर्तबा उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, ये था जुर्म। आप 24 घंटे में 5 मर्तबा मस्जिद तोड़ते हैं, यह है आपका जुर्म। वो बड़े मुजरिम कि आप बड़े मुजरिम? उन्होंने तो एक मर्तबा मस्जिद तोड़ी थी, और जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता वो 5 वक्त मस्जिद तोड़ता है। ये नबी पाक की हदीस बयान कर रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। जिसने नमाज कायम किया उसने दीन का पिलर मजबूत किया, और जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन का पिलर तोड़ दिया। और मैं मुसलमानों से पूछता हूं जो 5 वक्त ही नहीं पढ़ते, तो जब हम लोग खुद इतने बड़े बड़े जुर्म करेंगे मेरे भाई, तो सैलाब सबको बहा ले जाएगा। इसलिए बहुत सारी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें मैंने कर दी। 2-3 बातें आपसे मुख्तसरन 2 मिनट में करूंगा। वो ये कि एक तो आपकी जो पंचायतें, आपकी पंचायतें बेईमानी करना छोड़ दें। आपके जो पंच हैं वो बेईमानी करना छोड़ दें। मैं किसी को बेईमान नहीं कहता, अगर करते हैं तो छोड़ दें। आपके पंच अगर नाइंसाफी करते हैं तो छोड़ दें। पंचायत में इलाकाई एतबार से जो नॉर्म्स आपने रखे हैं जायज और नाजायज के, उसमें अगर आपके पंचायत का कोई आदमी गलत काम करता है तो आप उस पर जुर्माना लगाते हो। जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाते? इसलिए नहीं लगाते हो कि तुम खुद नहीं पढ़ते। सूद का कारोबार हमारी कौम में आम हो चुका है। अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वाले पे लानत बरसाई, जुल्म करने वाले को अल्लाह हिदायत नहीं देता, मगर अल्लाह ने जिना करने वाले, जुल्म करने वाले, जहेज लेने वाले सबके ऊपर अपनी लानत तो बरसा दी, मगर सूद खाने वालों पे लानत ही नहीं बरसाई है। सूद खाने वालों के लिए अल्लाह कहता है मेरी और मेरे रसूल की जंग है उन लोगों से जो लोग सूद का कारोबार करते हैं। तो हैं इतने ताकतवर की लड़िएगा अल्लाह और रसूल से। इसलिए मेरे भाई, ये जितने बुरे काम हैं सिर्फ जहेज ही की लानत नहीं, और भी जितनी चीजें हैं सब छोड़ दीजिए। वो बेटी आपकी बेटी है जो आपके घर में आ रही है, जहेज मांगिए मत। उसको पलंग की जरूरत है ना, तो उसके घर से पलंग आएगी। वो अपने घर से आ रही है आपके घर, पलंग तो आपको देना है। उसके घर से सवारी आपके लिए आएगी, आपके लिए सवारी की जरूरत नहीं है, आपको उसकी सवारी की जिम्मेदारी लेनी है। और ये जो कबिलतो कहते हो, कबूल किया मैंने, कबूल किया मैंने, क्या कबूल किया? 5 फुट 6 इंच की औरत नहीं, आपने शरीयत का एहतराम कबूल किया, आपने उस औरत की किफालत कबूल किया, आपने उसके माँ बाप का एहतराम कबूल किया, आपने उसके भाई बहन की अजमत कबूल किया, आपने शरीयत मुतहरा के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारना कबूल किया। इसलिए मेरे भाई, आपसे मुखलिसाना गुजारिश है कि कम से कम जितने लोग ये तो तय करके यहां से निकलें
कि आज की इस मजलिस का खून नहीं करेंगे। और मैं अजीज़म तस्लीम रज़ा मदनी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बेपनाह मुबारकबाद देता हूँ कि इस बच्चे ने आपके इलाके में वो शमा जलाई जो शमा अभी बड़े बड़े शहरों में नहीं जली। आपके इलाके से एक ऐसा तालाब खोद दिया है तस्लीम रज़ा मदनी ने, जिस तालाब को कुदरत सिर्फ तालाब नहीं रहने देगी। तालाब जब बाढ़ पे आता है तो नदी बनता है, नदी जब बाढ़ पे आती है तो दरिया बनती है, और दरिया जब बाढ़ पे आता है तो समंदर बनता है। यहां से निकलने वाला ये तालाब, जहेज के खिलाफ लड़ाई होने वाली ये तहरीक जो मदनी ने यहां से चलाई है, आपके सहयोग और ताउन से आप लोगों की ये तहरीक है। इसकी खिस्ते अव्वल आप हैं, इसकी बुनियाद आप हैं, इसका बीज आप लोग हैं। खुदा के लिए बीज को सड़ने मत दीजिएगा, अगर बीज सड़ गया तो दरख्त कभी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए इतनी ही बात आपसे कह के जा रहा हूँ। अल्लाह ताला आपकी आबादी पे अपना रहम फरमाए, यहाँ जितने लोग हैं सब पे अपना रहम फरमाए, और हम सब लोग शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये तकरीर नहीं थी, एक तहरीक थी, गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ। अब अगर आप लोगों की इजाजत हो, कोई नहीं उठेगा बेटा, सब बैठेंगे, सब खा पी के आए हों, और नहीं खा पी के आए हैं तो इतनी देर तक भूखे रहिए जितनी देर तक मैं रहा हूं सुबह से। बैठिए, बहुत अच्छे अच्छे पैगाम देने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह के लिए सबका पैगाम सुनिए, सारी बातें सुनिए। और मैं अपने तमाम मुकर्रिरीन से माफ़ी का कास्तगार हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, मगर ज़रूरत थी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेरी भी जिम्मेदारी थी। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।